ठट्ठा में महकमा आबपाशी की नाअहली कलरी बिगाड़ नहर पर वाक़या अंग्रेज़ों के दौर का पुराना पुल मिसमार कर दिया गया, मगर नए पुल की तामीर का काम शुरू न किया जा सका। पुल न होने से मुहल्लिका दही आबादी का ठट्ठा शहर से सड़क के जरिए राब्ता ख़त्म हो गया है। स्कूल आने जाने वाले तलबा और तालिबात समेत शहरियों को कश्तियों पर नहर अबूर करने पर मजबूर कर दिया गया है, जिससे किसी भी बड़े हादसे का ख़तरा भी सामने आया है। महकमा आबपाशी ने पुल की तामीर के लिए ठेकेदार को करोड़ों रुपए की जून में एडवांस अदायगी भी की है। बारिशें, तूफान और सैलाब आवाम के लिए बन गए अजाब। जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। बारिशों ने कालाबाग के नवाही इलाके सुल्तान वाला में तबाही मचा दी। मुतासरीन सरापा एहतजाज हैं। मजीद देखते हैं अब्दुल रशीद पराचा की इस रिपोर्ट में। बारिशें, तूफान और सैलाब आवाम के लिए बन गए अजाब। नदी नालों में तुगयानी, हर तरफ तबाही के मनाजिर। हालिया बारिशों ने वांडा सुल्तान में भी तबाही मचा दी। बरसाती नदी नाला बड़ोच का बंद टूट गया। मुतअद्दिद मकानात और मवेशी पानी की नजर हो गए। सैलाब से होने वाली तबाही की वजह से मुतासरीन सरापा एहतजाज है। मुतासरीन का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से फूड और टेंट फराहम किए गए हैं। पूरे के पूरे घर तबाह हो चुके हैं। हम बेयारो मददगार हैं। हम खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब डिप्टी कमिश्नर मियां वाली से मुतालबा किया है कि नाला बड़ोच की दोनों साइड्स पर मजबूत किस्म का बंद तामीर किया जाए और वांडा सुल्तान के रिहायशियों का नुकसान का फौरी अजाला किया जाए। कैमरा टीम के साथ अब्दुल रशीद पराचा, न्यूज़ कालाबाग। सैलाब और बारिशों से बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। ज़िला लसबेला में मुतासरीन के लिए खैमा बस्ती कायम कर दी गई है, जहां सैकड़ों ख़ानदान मुकीम हैं। मंजूर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने क़यामत बर्पा कर दी। देखते देखते फसलें तबाह हो गई, मकानात जमीन बोस हो गए। लसबेला में मशरकी पहाड़ी सिलसिलों से आने वाले सैलाबी रेले असारे जिंदगी भी बहा कर ले गए। इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन के लिए खैमा बस्ती कायम कर दी गई, जहां 300 से ज्यादा खानदान मकीम हैं। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत हमारे लिए मुस्तकिल इक़दाम करे। हमारे घर डूब गए, हमारे बच्चे गरीब आदमी है डूब गए। हमारा नहीं बिस्तरा बचाए, नहीं हमारे लिए घर बचाए। हमारे को लेके आए इधर से, बोलता है सहूलत सब कुछ मिलेगा। अभी तो कुछ भी घर नहीं मिलता है हमारे को, फिर हमारा सहूलत क्या है? हम नदी के उस तरफ से हुआ था, हमारा गंदम सामान सारा लेके गया पानी। हमारा ये गंदम था, ये भी खराब हो गया है। हमारा इमदाद करो, मदद करो। हमारा छोटा छोटा बच्चा है, हमारा जिनावर सब गया। मुतासरीन को खैमा बस्ती में रखना हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मुतासरीन को आबाई इलाकों में आबाद करने के लिए इक़दाम करना होंगे। खैमा बस्ती का कोई बेहतर मुस्तकबिल दिखाई नहीं दे रहा। मंजूर हुसैन अंगारिया, न्यूज़ लसबेला। बलूचिस्तान में होने वाली बारिशों से जहां सूबे भर की सैलाबी सूरत हाल है, वहीं डेरा बुगटी की तहसील फैलादग में सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी है। इसी पर तफसीलात बता रहे हैं फैज़ बुगटी अपनी इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी। सैलाबी रेलों के बायस कई मकानात तबाह, पानी घरों में दाखिल हो गया। सबसे ज्यादा नुकसान डेरा बुगटी की तहसील फैलावाग में हुआ है। हालिया बारिशों की वजह से हमारे इलाके में काफी नुकसान हुए हैं। कपास की फसलें थे, उनको भी काफी नुकसान पहुँचे हैं। कैनाल डैम के ओवरफ्लो होने के सबब इलाके में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, जिसके बाद कई कच्चे मकानात दरिया बुर्द, हजारों एकड़ ज़राई अराजी ज़ेरे आब आ गई। दर्जनों मवेशी सैलाबी रेले में बह गए। इतना पानी आ गया है बारिश कैसे वजह से, मेष बकरी वो ढोर सारा चला गया। इलाका मकीनों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इमदादी टीम इनके इलाके में भेजी जाए और फौरी रिलीफ के लिए इक़दाम किया जाए। कैमरा टीम के साथ फैज़ बुगटी, न्यूज़ डेरा बुगटी। आगे बढ़ेंगे। कोटअद्दू के करीब रंगपुर के मकाम पर दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब उमड़ आया है। नशेबी इलाके ज़रियाब आ गए हैं, जबकि इंतजामिया ने अलर्ट भी जारी कर दिया है और लोगों की नकल मकानी शुरू कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे रिजवान हुसैन।
बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया चनाब रंगपुर के मकाम पर, जहाँ भारत की तरफ से दरिया चनाब में पानी छोड़े जाने के बाद रंगपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। नशेबी इलाके जो हैं वो इस वक्त ज़ेर आब आ चुके हैं। PDMA की वार्निंग के बाद ज़िलाई इंतज़ामिया ने इलाका मकीनों को अलर्ट जारी कर दिया है कि वो फौरी तौर पर यहाँ से महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो जाएँ। आइंदा 24 घंटों के दौरान यहाँ पर इंतहाई ऊँचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। जी, उधर दरियाई सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। तंगवानी और गौसपुर के कचरे के इलाके ज़र-ए-आब आ गए हैं। लोगों को मुश्किलात का सामना है। मुतासरीन नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सबा अली से। जी बिल्कुल, मानसून बारिशों के बाद अभी दरियाई सिंध में भी जो है पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हुआ है। लोग जो है उनके जो कच्चे के इलाके हैं वो डूब गए हैं। अब अगर मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाए कि ये जो है लोग बिल्कुल उनके घर जो है डूब गए हैं और लोग जो है अपनी नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इंतज़ामिया की जानिब से उनके लिए कोई इंतज़ामात नहीं किए, ना ही उनके लिए कोई कैंप तश्कील दी गई है, ना ही उनके लिए कोई राशन का बंदोबस्त किया गया है। लोग जो है परेशान हैं। उन्होंने हुकूमत वक्त और ज़िले इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया है कि हमें जो है महफूज मुकामात पर मुंतकिल करके हमारी ज़िंदगी को बचाया जाए। खानेवाल में कपास की फसल तैयारी के आखिरी मराहिल में है। मौसमी बरसात की वजह से काश्तकार शदीद परेशान है। महकमा ज़राअत ने ज़मीनों से फौरी पानी निकालने की हिदायत कर दी है, जबकि माहिरीन कहते हैं कि पानी की निकासी न की गई तो फसलें मुकम्मल तबाह हो जाएंगी। रिपोर्ट करेंगे तारिक शहजाद। जिला खानेवाल में कपास की फसल की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल, मगर हालिया बारिशों के सबब कपास की फसल मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। महकमा ज़राअत ने काश्तकारों को हिदायत जारी की है कि काश्तकार फसल से बारिशी पानी के अखराज को 24 घंटों में यकीनी बनाएं। गैर मुतवक्के तौर पर बारिशें इस साल ज्यादा हुई हैं जो फसल पर को मुतासिर कर रही हैं। लिहाजा सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है वो काश्तकार अपने खेतों में 24 घंटे से ज्यादा पानी को खड़ा ना होने दें। मुख्तलिफ तरीकों से कोशिश करें कि पानी को वहां से निकालें। महकमा ज़राअत की टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं और काश्तकार को आगाही फराहम कर रही हैं। कैमरा टीम के हमरा तारिक शहजाद, न्यूज़ खानेवाल। उधर पन्नू आकल में अरसा दराज से सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजामात हैं। सड़कों की टूट फूट से शहरी परेशान हैं। बारिशों ने मसाइल में इजाफा कर दिया है। पन्नू आकिल में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम, सड़कों पर कचरे के ढेर लग गए, सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी से शहरी मायूस। 2 साल से हम कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेन शहर का जो रोड है, मरकजी रोड, उसको अब तक नहीं बना सके। इस साल भी हमने DC साहब की मीटिंग में भी कहा, असिस्टेंट कमिश्नर साहब की मीटिंग में कहा, SSP की मीटिंग में कहा, लेकिन ऑल इज वैन, कोई सी चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं। जुलूस के लिए प्रॉब्लम नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए बड़ी तकलीफ है। और इतनी तकलीफ है कि मैं अभी लाहौर से आया हूँ, मैं देख के मुझे तकलीफ हो रही है। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार इंतजामिया को शिकायत की मगर कोई सुनवाई ना हुई। सड़क टूट फूट की भी 2 सालों से शिकायत की जा रही है। बारिशों के बाद सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। शहरी जिला इंतजामिया और वजीर आला से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। कैमरामैन बासित भट्टी के साथ अली रजा मलिक, न्यूज़ पन्नू आकिल। बिजली के बिल्स में टैक्स के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला तूल पकड़ने लगा है। मुख्तलिफ शहरों में ताजिर सड़कों पर आ गए हैं। शहरियों ने हुकूमत से टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा कर दिया। बिजली के बिलों में अजाफी सेल टैक्स, मुल्क भर में ताजर बरादरी सरापा एहतजाज। लिया में ताजरों की शटर डाउन हड़ताल, कारोबारी जिंदगी जज्वी तौर पर मुअत्तल। जिला खुशाब की तहसील कायदाबाद में ताजरों का सरगोदा मियां वाली रोड पर एहतजाज। अहमदपुर शर्किया में भी ताजर बरादरी सड़कों पर बिजली के बिल नजर आतिश करती है। टोबा टैक्सी में ताजरों ने टोबा रजाना रोड को बंद कर दिया। जड़ावाला में ताजरों का बाबड़ा दफ्तर के सामने आग जलाकर एहतजाज, मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने टैक्स वापस न लेने पर एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने का अंदिया भी दे दिया। बिजली के बिलों में इजाफी सेल्स टैक्स नामंजूर। हैदराबाद की ताजिर बरादरी भी सरापा एहतजाज है। ताजिरों ने हुकूमत से इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे नासिर शेख।
वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में सेल टैक्स के निफाज के खिलाफ हैदराबाद के शहरी और ताजिर सरापा एहतजाज हैं। शहर के मुख्तलिफ बाजारों और शाहराहों पर सेल टैक्स नामंजूर के बैनर आवेजा कर दिए गए। इधर माशी बदहाली, अबतर कारोबारी सूरत हाल, बिजली की तवील दौरानिये की बंदिश के बावजूद सेल टैक्स की मनमानी वसूली पर शहरी और ताजिरों में सख्त इश्तियाल पाया जाता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसको गुंडा टैक्स करार दिया है, कम्प्लीटली मुस्तरद किया है। और देखिए, हमने हुकूमत से यही मुतालबा किया है, ये जो अफरा तफरी हम छोटे ताजिरों में देख रहे हैं, वो उससे खुदा न खास्ता शहर की या मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होती है, तो उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैदराबाद और छोटे ताजिर सेल टैक्स को जबरी भत्ता करार दे रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि बिजली के बिलों से सेल टैक्स फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़ हैदराबाद। चिन्योट में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डेली वेजेस मुलाजमीन का बर वक्त तनख्वाहें और पेंशन न मिलने पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के अहाते में धरना दे दिया है। मुजाहिरीन का मुतालिबात पूरे न होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। चिन्योट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन रुल गए। मुलाजमीन तनख्वाहों की अदायगी न होने के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। मुलाजमीन ने काम छोड़कर धरना दे दिया है। मुजाहिरीन का कहना था कि घरों में फाके करने पर मजबूर हैं। मुतालिबात पूरे न होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा मोनस इलाही की मुलाकात हुई है। पंजाब काबीना की तशकील के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। इमरान खान ने मुस्लिम लीग काफ को काबीना के दूसरे मरहले में नुमाइंदगी देने का फैसला किया है। अहम खबर है, इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ न्यू न्यूज़ अयाज शुजा हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज शुजा, इस मुस्तलिक तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल आयशा, मुलाकात में इमरान खान ने मुस्लिम लीग काफ को दूसरे मरहले में वजारतें देने के मादगी का इजहार किया है, लेकिन चौधरी मोनस भाई का कहना था कि आपने हमें वजारतें दिया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ताहम चौधरी मोनस भाई ने बाद में भी बताया कि इमरान खान वजारतों के हवाले से मुस्लिम लीग काफ में मेहरबान नजर आए। इसके अलावा दीगर वजारतों जो दीगर वजारतें उन्होंने दी हैं, उसके हवाले से मोनस भाई से बात हुई। इसके साथ साथ पंजाब में सास प्रोग्राम को दोबारा जो जारी किया गया, उसके हवाले से मोनस भाई ने इमरान खान को ब्रीफ किया और साथ ही साथ ये भी बताया कि पंजाब के तमाम हॉस्पिटल की एमरजेंसी में अद्वियात बिल्कुल मुफ्त मरीजों को फराहम करने के हवाले से भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जिसकी इमरान खान ने तारीफ की। इमरान खान का इस मौके पर कहना था कि चौधरी परवेज इलाही ने अपने पहले वज़ारत आला के दौर में भी डिलीवर किया, चाहते हैं कि इस बार भी डिलीवर करें ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुंचाया जा सके। अपने वज़रा को भी यही मैंने वीडियो लिंक में बातचीत करते हुए कहा था कि आपकी डिलीवरेंस आवाम की रिलीफ के लिए नजर आनी चाहिए। 14 से 16 घंटे अपने ऑफिस में दे। मोनस इलाही ने कहा कि आवाम को रिलीफ देने के हवाले से वज़ीर आला हाउस में ठीक है अयाज शुजा, बहुत शुक्रिया आपका। उमरकोट की तहसील समारोह के मुख्तलिफ देहातों के आबादकारों और इलाका मकीनों का बारिश के पानी से अदम नकासी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई है। असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर के सामने धरना भी दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद हनीफ कायम खानी। उमरकोट की तहसील समारोह में बारिश का पानी की अदम निकासी पर अवामी एहतजाज। मच्छरों की भरमार से बच्चे बीमार होने लगे, मुख्तलिफ अमराज फूट पड़ी। 15 दिन बरसात को हो गए हैं, पानी अभी तक नहीं निकला है, ना कोई अमलदार आया है और पानी निकालने के लिए मददगार वहाँ के लोग बैठे हैं। मच्छर बेइंतहा हो गए, ना पानी पीने का है, माल मर रहा है। बारिश के पानी से फसलें तबाह हो गई, माल मवेशी भी गंदा पानी पीने से मरना शुरू हो गए। खतरों में बरसात ने तबाही मचा दी है, खतरनाक किस्म की तबाही मचाई है और डिप्टी कमिश्नर को मुख्तार कार एसी को पता है। शहरियों का सिंध हुकूमत से फौरी नोटिस देने का मुतालबा। कैमरा टीम के साथ राशिद हनीफ कायम खानी, न्यू न्यूज़ समारोह। उधर सादिकाबाद में सड़कों का बुरा हाल है। शहर की एलपी रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गड़े पड़ने से हादसात मामूल बन चुके हैं। शहरियों की मुश्किलात का सामना भी है और इसी पर तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद शबान। जी बिल्कुल, मैं सब मौजूद हूँ KLP रोड पर, जो कि जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। बड़े बड़े जो है यहाँ पे गड्ढे बन चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों को जो है शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। इस वक्त जो है हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी, इसके बारे में तो सूरत हाल ये है कि सादिकाबाद जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, और यहाँ की सूरत हाल ये है कि ये KLP रोड सबसे सादिकाबाद का मरकज़ है, ये सादिकाबाद का दिल है। और यहाँ सूरत हाल ये है कि इतने बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिसकी वजह से हर रोज़ यहाँ पर कोई ना कोई एक्सीडेंट मौजूद है।
एक्सीडेंट की वजह से बच्चे यहाँ से कॉलेज के स्कूल के स्टूडेंट यहाँ से गुजरते हैं। बिल्कुल जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, ये अरसा दराज से ये सड़क जो है टूट फूट का शिकार है। बड़े बड़े यहाँ पे गड्ढे बन चुके हैं जिसकी वजह से हादसा यहाँ पे जो है मामूल बन चुके हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर जो है इसके ऊपर नोटिस लिया जाए, इसके फंड मुख्तस किए जाए ताकि शहरी जो है वो आए रोज के परेशानी से बच सकें। जी। हरिपुर के सस्ता बाजार से इजाफी रकम वसूल करने की शिकायत मौसूल हुई हैं। खरीदारों का कहना है कि दुकानदार तयशुदा रेट लिस्ट पर अमल नहीं कर रहे। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरिपुर के सस्ता बाज़ार में। यहाँ ज़िले को मुल्क से आटे की तस्सीम का अमल जारी है। यहाँ पे मेरे कब में आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद शहरियों की आटा लेने के लिए आया है। दूर दराज गाँव से लोग आते हैं यहाँ पे आटा लेने के लिए। मेरे साथ एक शहरी खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि वो आटा लेने के लिए आए हैं। सुबह 8 बजे यहाँ पे मैं आके खड़ा हूँ और मेरे आने से पहले की औरतें भी यहाँ पे बैठी हैं जो कि घर की गर्दारी छोड़ के, बच्चों को छोटे छोटों को घर छोड़ के यहाँ पे आके तो वो 40 जिलो ख्वार हो रही हैं। जी बिल्कुल, कि जैसा कि आपने सुना है कि शहरियों की तसरात यही है कि वो कहते हैं ये आटा खाने के काबिल भी नहीं है और हम लोग सुबह से यहाँ पे आए हुए हैं। ज़िले को उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई यहाँ पे इंतजाम नहीं किए हुए, न पानी है, न कोई बैठने की जगह है, न खड़े होने की जगह है। और ज़िले को मुझसे हमारा ये मुतालबा है कि जो सिस्टम पहले चल रहा था शहरियों में, दुकानदारों में आटा तकसीम हो रहा था डीलरों में, वो सिस्टम दोबारा बहाल किया जाए। जी वेलकम बैक। गुजरांवाला में 6 रोज कबल स्क्रैप ताजर के कत्ल और लाश नहर में बहाने का ड्रॉप सीन हो गया। कातिला मकतूल की मामूजाद निकली। पुलिस ने खातून और साथी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गिरफ्तार मुल्जिमा और उसके साथियों के खिलाफ अगवा बराए कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। खातून ने ऐसा क्यों किया, तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ शफकत इमरान से। जी बिल्कुल, गुजरांवाला में स्क्रैप के ताजर का अगवा और उसका कत्ल का मुअम्मा हल हो गया और इसका सारा ड्रॉप सीन हो गया है। इसके पीछे जो कहानी है वो सारी की सारी अयां हो गई है। उसको ना तो रैंसम के लिए अगवा किया गया, ना ही इसके पीछे कोई ऐसी कहानी थी, बल्कि जो कहानी सामने आई है वो एक खातून जो है उससे तंग थी, उसका ऐसे तल्लकात थे जिसकी वजह से उसने बाकायदा मनसूबाबंदी से उसको बुलवाया और वो खातून भी उसकी मामूजात कज़न निकली है। जी, इसका मरना बनता था, इसने हद पार कर दी थी। ये मेरी बेटी तक को कह रहा था तू अब साइड पे हो जा, मेरी बेटी तक को ले आया था। मेरे बहुत इसने बुरा हाल किया। तमाम मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं, जो इसमें शामिल थे उनका रोल आइडेंटिफाइड हैं और ये अगवा बराए तवान नहीं था, बल्कि उसको इसलिए मारा गया था कि वो उसकी कज़न को तंग करता था। आपने एसपी साहब की बात सुनी और सीधी बात है, उस खातून ने तंग आकर अपने कज़न को कत्ल करवाया। तमाम मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं और उनका जो है, इनका कहना है कि चालान जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा ताकि इन मुल्ज़िमान को सजा दिलवाई जा सके। जी। लिया थाना सिटी की हदूद में निजी बैंक में 45 लाख रुपए की चोरी की बड़ी वारदात हुई है। बिलाल नामी मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। चोरी शुदा रकम बरामद करके बैंक के हवाले कर दी गई है। मुल्जिम मुल्तान का रिहायशी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ नासिर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर, तफसीलात बताइए। जी बिल्कुल, थाना सिटी लिया पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें 2 रोज कबल निजी बैंक से 45 रुपए की बड़ी रकम चोरी करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस तर्जमान के मुताबिक मुल्तान के रहायशी मुल्जिम बिलाल ने 1 अगस्त को चौबारा रोड पर कायम हबीब बैंक में रकम गिनती करने वाली मशीन ठीक करने के बहाने दाखिल होकर 45 लाख रुपए की रकम चोरी की और फरार हो गया। इतला पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्जिम को 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया है और बरामद शुदा 45 लाख रुपए की रकम बैंक के हवाले कर दी है। बैंक के हवाले कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि न्यू सईदाबाद में जुल्म की इंतहा हो गई। मंदिर मोहल्ला में 8 अफराद ने लोहे की रॉड और ईंटों से बदतरीन तशद्दुद किया और 30 साला शख्स को कत्ल कर दिया गया। इत्तला मिलने पर पुलिस और वरसा ने शख्स को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, जहां से हैदराबाद मुंतकिल किया गया, लेकिन जख्मी जांबर न हो सका। सरकारी मुद्दत में 8 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 6 की तलाश जारी है। एक गिरफ्तार मुल्जिम महकमा तालीम सिंध का मुलाजिम है। मुतासिरीन कहते हैं कि पुलिस उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज नहीं किया तो आईजी ऑफिस के सामने एहतजाज करेंगे। उकाड़ा में मामूली तलकलामी पर नौजवान को जबरदस्ती उठाकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुल्जिमान की जानिब से नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने की फुटेज भी मौजूद है। नौजवान के अहले खाना ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ राना कासिम से। जी कासिम। जी बिल्कुल, थाना सदर के इलाका उकाड़ा बाईपास के करीब गुंडागर्द अनसर ने नौजवान को जबरदस्ती उठाकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। जराये के मुताबिक मुल्जमान हैदर वगैरह ने नौजवान को डंडे सोटे हंटरों से तशद्दुद का निशाना बनाया।
चंद रोज कबल गंदागढ़ नासर तैयब नामी नौजवान के दरमियान तल्ख कलामी हुई थी। मुलजमा ने इसी रंजस की बिना पर नौजवान को कड़ा बाईपास से जबरदस्ती उठाकर किसी दीगर मुकाम पर ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मुलजमान की जानब से नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने के फुटेज नियो न्यूज ने हासिल कर ली। कासिम, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। मीरपुर खास में शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए खुसूसी तकरीबात का सिलसिला जारी है। तकरीब में पुलिस अफसरान के साथ साथ शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब का अहवाल बताएंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल महमूद। जी बिल्कुल, 4 अगस्त यौम शहदा पुलिस के तौर पर मनाया जा रहा है। मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात का सिलसिला जारी है। इसी तरह से मीरपुर खास में भी शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुख्तलिफ तकरीबात का सिलसिला जारी है। मीरपुर खास में शहदा चौक पर पुलिस अफसरान, पुलिस जवानों की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। इसके साथ साथ शहदा को सलामी पेश की गई, जबकि शहदा के लवाहिकीन से भी DIG मीरपुर खास और SSP मीरपुर खास की जानिब से खुसूसी मुलाकातें की गई और उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। जबकि इसके साथ साथ मीरपुर खास के अंदर मुख्तलिफ तकरीबात का सिलसिला जारी है, जहाँ पर टेबलो पेश किए जा रहे हैं और खुसूसी तौर पर शहदा के लिए फातिहा ख्वानी और कुरान खानी का भी एहतमाम किया गया है। जबकि इसी हवाले से जब हमारी शहदा के लवाहिकीन से बात हुई है, उनका यही कहना है कि उनका सर फख्र से बुलंद है, क्योंकि आज उन्हें अच्छे लफ्जों के अंदर, उनके शहदा को अच्छे लफ्जों के अंदर याद किया जा रहा है। जी, नारोवाल के नवाई इलाके में लंबे स्किन के वार जारी हैं। जानवरों की बड़ी तादाद इससे मुतासर हुई है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया है। मजीद अपडेट्स देंगे हमारे नुमाइंदे माजिद भट्ट। इस वक्त हम मौजूदा नारोवाल के नवाही गांव पखोके में, जहां जानवरों में पाई जाने वाली लिम्पी स्किन की वबा ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया हुआ है। इस वक्त हमारे साथ अहले इलाका मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं उसका इस बारे में क्या कहना है। लिम्पी स्किन बीमारी साडे इलाके च बहुत ज़्यादा आम हो गई है, जिहदी वजह नाल साडे बहुत ज़्यादा जानवर ज़ाया भी हो चुके हैं। इस तो अलावा साडा रोज़गार जिहड़ा वो भी इन्हां जानवरां दे उत्ते ही मुयसर है। बहुत ज़्यादा नुकसान होया साडा। महकमा लाइफ स्टाक दे कोई बंदा साडे इलाके च नहीं आंदा है ते साडे नज़दीक पिंड खाके उत्थे भी हस्पताल है, छोटा मरकज़ है, उत्थे भी डॉक्टर नहीं आते हैं, ना ही कोई दवाई देंदे ने। जी, जैसा कि इलाका कहना है कि हमारी वज़ीर पंजाब और DCO नारोवाल से पुरज़ोर अपील है तो वो इस बीमारी में हमारी मदद करें ताकि हमारा रोज़गार वो चलता रहे। जी, पाकिस्तान में मौसमी तब्दीली के असरात को कम करने के लिए कैंट फॉरेस्ट मरी के ज़ेर एहतमाम शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया। कैंट पब्लिक स्कूल के तलबा तालिबात ने 2500 से ज़ायद पौधे लगाए हैं। इसी पर मज़ीद बता रही हैं ताज बुखारी। जी, मौजूद हूँ इस वक्त में मलका कोसार मरी आता नूर खान के मुकाम पे, जहाँ पे कैंट इंतज़ामिया ने आज शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। और कैंट में ये कैंट पब्लिक स्कूल के छोटे छोटे मासूम बच्चों ने इस शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया है। और मेरे साथ मौजूद हैं चीफ एग्जीक्यूटिव कैंट बोर्ड मरी हिल्स जनाब आरफीन साहब, उनसे बात करते हैं। आज हम शजरकारी मुहिम का हमने बाकायदा आगाज़ किया है। जी, इस फेज़ में हम तकरीबन 2500 पौधे लगा रहे हैं, जो लोकल हैं यहाँ पे स्पीशीज़ हैं वो लगा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान दुनिया के 10 ममालिक में शामिल है जहाँ पे मौसमियाती तब्दीलियों के बहुत ज़्यादा असरात रूनुमा हो रहे हैं। इनका कहना ये है कि कैंट के साथ साथ स्टेशन कमांडर साहब और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो 10,000 से ज़ायद पौधे जो हैं वो यहाँ पे लगाएंगे ताकि पाकिस्तान में जो मौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं इनसे बचा जा सके। जी, फोर्ट अब्बास में जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू। नौजवान और बुजुर्गों ने सब्ज़ हिलाली परचम खरीदने शुरू कर दिए हैं। बच्चों के साथ बड़े भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियों में मसरूफ दिखाई देते हैं। मियां अब्दुल वाजिद रिपोर्ट करेंगे। फोर्ट अब्बास में जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शहर के बाजारों में सब्ज हिलाली परचम के स्टॉल सज गए। शहर में सब्ज हिलाली परचमों की बहार ने समा बांध दिया। बच्चों के साथ बड़े भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियों में मसरूफ दिखाई देते हैं। स्टॉल पर आए हैं और यहाँ पर चीज़ें वगैरह खरीद रहे हैं बच्चों के लिए, और अपने घरों के ऊपर कौमी परचम लहराएंगे। और पाकिस्तान के साथ ये हमारी मोहब्बत ये लाजवाल होनी चाहिए। बच्चे आ रहे हैं, सामान ले रहे हैं, वतन के साथ मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं और घरों को भी सजा रहे हैं, स्कूल्स को भी सजा रहे हैं। यौम आज़ादी की खुशी में हर कोई वतन की मोहब्बत के जज्बे से सरशार है। कैमरामैन आमिर सुल्तान के साथ मियां अब्दुल वाजिद, नियो न्यूज़, फोर्ट अब्बास।